सब में जो विजय मिली है उसमें जो पुराने जो पूर्व सांसद हैं राज्यसभा लोकसभा के, वो भी वहां पर वोटर हैं और वो सभी अन्य अन्य पार्टियों के हैं। वो सबने मिलकर के उनको वोट दिया है। उसमें बिहार के बहुत सारे सांसद हैं, इस पर मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं। उस वोट को वहां से कैलकुलेट करते हुए कि अमित शाह का उम्मीदवार संजीव बालियान हार गया और उनके विरोधी गुट का उम्मीदवार जो है वो राजीव प्रताप रूडी चुनाव जीत गया, तो उसी को रेप्लिकेट किया जा सकता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ख्वाब देख रहे हैं। अब इस ख्वाब को बुनने के लिए कोई ऐसा तो हो कि ख्वाब देखने वाला भी हो और वो देख करके सारे सपने को साकार करने के लिए शुरुआत करें। तो वो सपना अभी जो प्रतिशोध की आग में जल रहे थे, वो सपना आजकल देख रहे हैं धनखड़ साहब अभय चौटाला के फार्म हाउस में निवास करते हुए, और वहां तमाम लोगों की मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आ रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या करें, क्या रणनीति बनाएं। तो पहली कोशिश हो रही है कि किसी भी तरीके से 9 सितंबर को विपक्ष तो लामबंद हो ही वो है, और जो एनडीए अलायंस के पार्टनर हैं उनको किसी भी हालत में तोड़ा जाए। मैं इस पर कल बना चुका हूं, लेकिन इसकी कमान धनखड़ ने ले ली है अब, और इसीलिए धनखड़ मौन है, चुप है। अगर 9 सितंबर का ऑपरेशन थोड़ा बहुत भी कामयाब हो गया, 25-30 भी क्रॉस वोटिंग हो गई, तो ये टेस्ट होगा। अगर 25-30 भी क्रॉस वोटिंग हो गई ना, तो बड़ा हौसला हो जाएगा। इनको मालूम है कि 100 सीटों का डिफरेंस है और इतना बड़ा डिफरेंस करके वो क्रॉस वोटिंग में नहीं जीत पाएंगे। तो एब्सटेन करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी बातें हो सकती हैं अभी, तो उस पर माथापच्ची चल रही है। लेकिन ये नहीं कि हमारा उम्मीदवार हमारा जीत ही जाए। इनकी कोशिश है कि न जीते कोई बात नहीं है, लेकिन 25-30 क्रॉस वोटिंग हो जाए किसी भी तरीके से, उसी को जीत मान लेंगे। इंडिया अलायंस का उम्मीदवार नहीं जीतेगा, इस पर मुहर लगी हुई है पक्की। लेकिन फिर भी इनका जो ड्रीम है वो ये है कि न जीते कोई बात नहीं, पहले तो प्रयास करो कि जीत जाए। अगर न जीते तो एक काम करो कि 25-30 के आंकड़े तक क्रॉस वोटिंग करवा लिया जाए, और अगर वो क्रॉस वोटिंग हो गई, बस इसको हम लोग प्रचारित कर देंगे कि विश्वास खो दिया है मोदी ने, और मोदी और शाह के खिलाफ अब खुल के लोग बोलने लगे। मोदी शाह के नेतृत्व में अब भरोसा नहीं है। अरे साहब, 25-30 क्रॉस वोटिंग हो गई, क्या है, फिर देखिएगा इनका कैंपेन चलेगा। अब इसका प्रतिफल क्या होगा, ये चाल चला जा रहा है। अब जैसे कहते हैं शह और मात नहीं है, यहां शह दिया जा रहा है कि अगली जो चाल होगी उस चाल से मात दी जाएगी। और अगली चाल क्या है? नवंबर महीना अगली चाल है। सारे इनके राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि धनखड़ साहब ने एक गलती कर दी, थोड़ा सा इंतजार करते, बिहार चुनाव का इंतजार करते। क्यों? क्योंकि खबर है कि चंद्रबाबू नायडू ने अपनी पार्टी में या अपने लोगों को कहीं कहीं ये बोला है कि भाई बिहार चुनाव तक शांति बनाए रखो, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तेलुगु मीडिया में कुछ इस तरह की बातें चलती रहती हैं, बेसलेस बातें। अब तेलुगु वाले वो सोचते रहते हैं कि भाई हम ही भारत हैं, तब इसका तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। तो वो सोच रहे होंगे, मैं हैदराबाद में रहा हूं, मुझे मालूम है। तो हैदराबाद में इस तरह की चर्चाएं चलते रहती हैं, अरे नायडू गाड़ू तो इस बार बन जाएंगे, नायडू गाड़ू को बनाना है। नायडू गाड़ू बनाओगे कैसे भाई, 16 एमपी है, नायडू गाड़ू को बनाना है, ये सब चलेगा नहीं। तो नायडू गाड़ू को पीछे से हवा दिया जा रहा है और पंप दे दे करके उनके बलून को ऊपर किया जा रहा है। नायडू बाबू लेकिन बहुत होशियार है। नायडू बाबू को पता है कि भैया इनके बलून के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई भी पिन मार देगा और हम बर्स्ट कर जाएंगे, हम इनके गैस के सहारे नहीं उड़ सकते हैं। तो नायडू गारू जो हैं वो ये सोच रहे हैं कि पहले थोड़ा इंतजार करते हैं, अगर ये लोग हवा ही दे रहे हैं तो इंतजार करते हैं कहां, कब तक का? बिहार चुनाव का। और बिहार चुनाव में अगर एनडीए की पराजय होती है, और बुरी तरह से पराजय होती है, जिसकी अपेक्षा इनको लग रही है कि वहां पर हंग असेंबली आ सकती है। प्रशांत किशोर एक न्यू इंटरेंट हो गए हैं
और प्रशांत किशोर 10%, 15%, 20% तक भी वोट काट सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ 15% से अगर वो ज्यादा वोट ले आए तो 15% वोट ला करके जेडीयू बिहार में 43 सीट पर खड़ी है। और अगर 15% वोट से अधिक शेयर आ जाता है इनका, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन 15% एक थंब रूल होता है कि अगर 15% से अधिक वोट कोई पार्टी ले आई है तो 25-30 के आसपास वो उनका कैंडिडेट जीत करके आ सकता है। और अगर 25-30 कैंडिडेट स्वराज पार्टी का जीत के आ गया तो खेल पलट सकती है, बाजी पलट सकती है और फिर वो इक्विलिब्रियम फैक्टर हो जाएंगे। वो जिधर पलटेंगे बाजी उधर पलट जाएगी। तो ये इंतजार कर रहे हैं कि अगर एनडीए की बिहार में हार होती है तो फिर नीतीश कुमार का क्या मूव होता है। नीतीश कुमार को आरजेडी नहीं लेगी, ये अभी तक का दृष्टिकोण तो यही कह रहा है। लेकिन केंद्र में कुछ इधर, अच्छा केंद्र में ये सोच रहे हैं क्या कि जो नीतीश बाबू के जो 11-12 सांसद हैं वो नीतीश बाबू के सांसद। अरे बाबा, वो नीतीश बाबू के सांसद नहीं है, मैं पहले बता चुका हूं। उसमें से 8-10 तो अभी फौरन आज के आज पहुंच जाएंगे बीजेपी के पास। और जब वो स्थिति आएगी तो होगी वो, ठीक है, 1-2 सांसद आरजेडी में भी जा सकते हैं, ये 5 सांसद जा सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी सांसद बीजेपी के रूप में चली जाएगी। नीतीश बाबू इस बात को जानते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म परिदृश्य क्या होगा कि अगर बिहार चुनाव में एनडीए खेत रहती है, हार जाती है, तो नीतीश बाबू का मूव क्या होगा, उसको ध्यान में रखते हुए चंद्रबाबू गाड़ू अपनी चाल चलेंगे। और अपनी उनकी चाल नहीं होगी, उनकी चाल को चलाने के पीछे दिल्ली के फार्म हाउस में बैठ करके रणनीतियां बन रही है कि 2 महीने और इंतजार कर लो, अभी हड़बड़ाहट मत करो, एक गलती तुमने कर दी है, अभी गलती मत करो, 9 सितंबर के लिए कोशिश करो, ऑपरेशन 9 सितंबर कामयाब करना है। और उसका एक आंकड़ा दिया गया है भाई, 25-30 एमपी का क्रॉस वोटिंग करवाओ। जीतेंगे नहीं ये तो मालूम है, इतनी संख्या में क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, लेकिन अगर 25-30 भी हमने क्रॉस वोटिंग करवा ली तो ट्रंप जी हमारे खुश हो जाएंगे, हमारी जो अंतरराष्ट्रीय शक्तियां हैं वो खुश हो जाएंगे, जो डीप स्टेट है उनका बड़ा समर्थन मिलने लगेगा। और नवंबर आते आते तो फिर मोदी को हटा ही देंगे और उसके लिए चंद्रबाबू गाड़ू को तैयार कर लेंगे। तो ऑपरेशन 9 सितंबर और उसके बाद एक्सटेंडेड ऑपरेशन फॉर नवंबर, ये चल रही है फार्म हाउस में। बढ़िया बढ़िया चाय, बढ़िया बढ़िया पकौड़े, बारिश हो रही है अभी दिल्ली में, तो चाय पकौड़े पर चर्चा चल रही है और ये रणनीति बन रही है कि पहले 9 सितंबर को शक्ति को छीण करो। उसको पूरी तरह से तो सत्ताच्युत नहीं कर पाएंगे, अपनी उपराष्ट्रपति अपना नहीं बनवा पाएंगे, लेकिन थोड़ा कमजोर कर दो, थोड़ा कमजोर ही हमारी बड़ी जीत हो जाएगी। और फिर इसको स्ट्रेच करके नवंबर में तो पूरा खेल ही पलट देंगे और चंद्रबाबू गाड़ू को बोलेंगे कि भाई अब आप कुछ निर्णय लो, तैयारी करो। और फिर चंद्रबाबू गाड़ू के मन में कुलाचे भरने लगेगा और उनका जो है लड्डू फूटने लगेंगे और कहेंगे कि एक बार फिर से रायसीना हिल की तरफ चला जाए। ये ख्वाब रहने वाले हैं पूरी तरह से। ऑपरेशन 9 सितंबर फुस होगा, फेल होगा टोटल, और ऑपरेशन नवंबर भी फेल होगा। सुन लीजिए आज ही, ऑपरेशन नवंबर भी फेल होगा, ऑपरेशन 9 सितंबर ही फेल होगा। लेकिन ये ख्वाबों में सोचते रहें, इनके ख्वाब कि इनकी सोच, इनको मुबारक हो, इनको बधाई हो। सोचने पर किसी की पाबंदी नहीं है, हम भी नहीं लगा सकते, आप भी नहीं लगा सकते। तो इनके सोच के लिए इनको बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं। आप लोग 9 सितंबर ऑपरेशन के लिए इत्मीनान रखिए, कुछ नहीं होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।